ये आप देख सकते हैं कि सपा प्रमुख समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो तस्वीर है वो इन्होंने अपने सीने पर बनवाई हुई है। ये जो टैटू है ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। हम पे कई मुकदमे लगा दिए हैं। हमारे हमारे सिकंदराबाद थाने में हम पे जब से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का टैटू बनवाए खूब हम पे मुकदमेबाजी बहुत चला। उस समय मैं बहुत छोटा था, 8-9 साल का था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले जा रहे थे। उस समय उन्होंने हमसे हाथ मिला लिया, जभी से हम दिल दे बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। क्रिकेट से लेकर के बॉलीवुड की दुनिया तक आपने तमाम अभिनेताओं और क्रिकेटरों के फैन देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फैन से मिलाने वाले हैं जो राजनीति की दुनिया से आते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इतने बड़े दीवाने हैं कि जिन्होंने अखिलेश यादव को अपने दिल में बसा कर रखा है। यानी कि अखिलेश यादव की जो तस्वीर है, जो टैटू है, वो अपने सीने में बनवा कर रखा है। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बता दें कि हम लोग मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव कवर कर रहे हैं। ये आप मेरे पीछे जो है सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का समाधि स्थल देख रहे हैं। वहीं इस वक्त हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव से इतनी दीवानगी क्यों। क्या नाम है आपका? शिवम गोस्वामी। शिवम गोस्वामी, सबसे पहले भारत टीवी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आए हैं शिवम जी? बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर से आए हैं। हाँ जी। दिखा दीजिए एक बार, ये जो टी शर्ट है इसको खोल करके दिखाइए, किसका तस्वीर बनवाए हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की। जी जी, टोपी लगा लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि सपा प्रमुख समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो तस्वीर है वो इन्होंने अपने सीने पर बनवाई हुई है। ये जो टैटू है ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर है। शिवम गोस्वामी, ये तस्वीर क्यों बनवाई? हम अखिलेश यादव जी से बहुत प्यार करते हैं। आप अखिलेश यादव जी से बहुत प्रेम करते हैं? यस। ये प्रेम करने की कोई वजह? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी युवाओं के दिलों में बसते हैं। युवाओं के दिलों में बसते हैं, तो आपने अखिलेश यादव जी को अपने दिल में ही बसा लिया। यस। तो क्या सोच करके ये तस्वीर जो है आपने बनवाई, क्या दिमाग में आया, क्या चल रहा था? नेता तो तमाम और भी हैं, योगी से लेकर के मोदी तक, लेकिन आपने अखिलेश जी की ही फ़ोटो क्यों बनवाई? मैं पार्टी में पदाधिकारी भी रहा छात्र सभा में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ बुलंदशहर ज़िले में आए थे। उस समय मैं बहुत छोटा था, 8-9 साल का था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले जा रहे थे। उस समय उन्होंने हमसे हाथ मिला लिया, जभी से हम दिल दे बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। ये बहुत बड़ी बात है। बता रहे हैं कि जब इनकी उम्र महज 9 साल थी, उस समय जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसी चुनाव के सिलसिले में वहाँ गए होंगे और जब वो निकल रहे थे तो शिवम गोस्वामी से हाथ मिला लिया और वो हाथ मिलाना इतना आगे तक पहुँचा कि शिवम गोस्वामी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपने दिल में बसा लिया। आप बताइए क्या करते हैं आप? हम BA में पढ़ रहे हैं और हमारा काम भी है, अपना बिजनेस भी है। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव के कौन से वो काम हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत से लैपटॉप बंटवाए हैं, युवाओं को रोजगार दिया है, डायल 100 नंबर चलाए हैं, 108 चलाए हैं, ये आगरा नखलऊ ये जो नखलऊ एक्सप्रेसवे बनवाए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। जब आप इस टैटू को बनवाए हैं, आप सोशल मीडिया पर वायरल होते होंगे, आपके वीडियोज वायरल होते होंगे, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हम पे कई मुकदमे लगा दिए हैं। हमारे सिकंदराबाद थाने में हम पे जब से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का टैटू बनवाए खूब हम पे मुकदमेबाजी बहुत चला है। क्यों मुकदमे लगाए गए हैं? क्या किसी नेता से प्रेम करना, नेता को दिल में बसाना, ये कोई मतलब जो है किसी मुकदमे की कैटेगरी में आता है, किसी क्राइम की कैटेगरी में आता है क्या? पता नहीं उन्होंने किस मानसिकता से मुकदमे वो लगाए हैं, मुकदमे लगाए हैं।
राजनीतिक बात कर लेते हैं। उत्तर जो है मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली हुई। अब जो है नेताजी की गैर मौजूदगी में पहली बार समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। क्या लग रहा है किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? श्रीमती डिम्पल भाभी जी कम से कम 2.5 लाख वोटों से मैनपुरी से जीत रही हैं। 2.5 लाख वोटों से मैनपुरी से जीत रही हैं। यस। योगी आए थे, योगी कह गए हैं कि जो है नेताजी के आशीर्वाद से हमने आजमगढ़ और रामपुर जीत लिया है। अब मैनपुरी की बारी है, मैनपुरी वो जीतने जा रहे हैं, कमल खिलने वाला है मैनपुरी में, योगी आदित्यनाथ कहे हैं। नहीं, मैनपुरी में कमल नहीं खिलेगा क्योंकि ये नेताजी की विरासत है। इस विरासत को माननीय डिम्पल भाभी जी फिर से संभालेंगी। फिर से संभालेंगी, Yes. बड़ा कॉन्फिडेंस है। वो तो लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं कि सपा सरकार में परिवारवाद था और अब जो है हम सही समाजवाद जो है भारतीय जनता पार्टी कायम करेगी। परिवारवाद की तो ये बात है, माननीय योगी जी के कोई संतान नहीं है, उनके कुछ परिवार है नहीं, तो वो परिवार को समझेंगे किस तरह? माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के 3 बच्चे हैं, भाभी जी हैं, वो तो परिवार का दर्द समझते हैं। जैसे हम हैं, हमारा दर्द तो राष्ट्राध्यक्ष जी समझेंगे, योगी जी क्या दर्द समझेंगे? उनके कोई है ही नहीं, तो वो दर्द किस लिए समझेंगे? अखिलेश और शिवपाल एक साथ एक मंच पर आ गए हैं, इसका कोई फायदा होगा? फ़ायदा होगा। चाचा जी हमारे यहाँ क्या सनोटे में गए थे, हम उनसे मिले थे। चाचा से आने से समाजवादी पार्टी में 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 45-50 सीट जीतने का समाजवादी पार्टी काम करेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2027 में हम पुनः सरकार 250 सीटों से 300 सीटों के बीच में सरकार बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ कह करके गए हैं कि चाचा की हालत पेंडुलम की तरह हो गई है, बार बार घूमे जा रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। तो उस सवाल पे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, पुराने व्यक्तियों को तजर्बा बहुत होता है, वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं। वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं। तो क्या लग रहा है जब से आप प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कैंपेनिंग में आप गए हैं, तो किस तरह का जो है जनता से प्यार और समर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टी? हम विधानसभा करहल में भी गए थे, जसवंत नगर में भी गए थे, किशनी में भी गए थे। हम करहल में गए थे तो हमारे बिरादर के जो लोग हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मतदान करेंगे। गोस्वामी जो हैं हाँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मतदान करेंगे। हाँ, वो हमसे बोले हैं। हम उनके हर घर में गए हैं, हर बूथ पे गए हैं। हमको प्रदेश अध्यक्ष युवजन सभा के अनीश राजा जी हैं, वो हमको 8 बूथ दिए थे। हम 8 बूथों पे जाके जनता से अखिलेश जी को ये टैटू दिखाए हैं? हम नखलऊ भी दिखाए हैं, सैफई भी, हम मेरठ भी, इगलास भी। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कम 10 बेर मुलाकात है, फोटो बहुत है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। हमें देखते ही बुला लेते हैं अंदर। आपको देखते ही बुला लेते हैं? हाँ, अंदर क्या कहे अखिलेश जी ने जब आपका ये टैटू देखा, आपके दिल में आपने बसा लिया, तो क्या बोले अखिलेश जी? अखिलेश जी से हम जब पहली बार नखलऊ मिले थे, वो तुरंत हमें बुलाए, हमसे कहे ये ख्याल कैसे आया आपके अंदर? अच्छा। फिर हम उनको बताए थे। फिर वो कहने लगे तू समाजवादी पार्टी को कभी चेंज नहीं करेगा और समाजवादी पार्टी तेरा हर तरीके से सम्मान करेगी। सम्मान करेगी। कभी किसी तरह की मदद जो है समाजवादी पार्टी से मिल पाई आपको? नहीं, मदद नहीं भाई, हमने कह दी है। एक दिन कहे थे जब हम सैफई आए थे, जब नेताजी की 13वीं थी 20 तारीख में, हमसे कहे अखिलेश भैया ने कहे था उनसे, आर के यादव जी से, इसकी कुछ मदद करो। तो हमने भैया से कह दिया भैया हमें मदद नहीं, पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें मदद नहीं चाहिए। मदद के लिए तो अब हम पे 2 रोटी हमें टाइम से मिल जाती हैं। तो एक बात बताइए, आप नौजवान हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब 2027 में आप कह रहे हैं कि सपा फिर से जो है बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, तो किस तरह की उम्मीदें हैं? सत्ता में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। युवा बेरोजगार बहुत है, आपको भी पता है। देखो, आर्मी 4 साल की कर दिए हैं मोदी जी, बताओ। बेरोजगार तो हम आर्मी की बहुत तैयारी किए थे, इसलिए हमारे हाइट नहीं, फिर हम आर्मी की तैयारी छोड़ दी। ये जब टैटू बनवाए तो घर परिवार से किस तरह का रिस्पांस मिला? घर परिवार, मम्मी पापा क्या कहे? घर परिवार के तो पहले नाराज थे, सब नाराज थे। हाँ जी। अब जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे मिले हैं, फोटो वोटो वीडियो चली हैं, हमारे यहाँ मीडिया भी पहुँची थी। कई न्यूज़ बुलंदशहर के पहुँचे थे, वीडियो वायरल क्यों? हमारे वीडियो को भैया जी के लड़का अर्जुन ने डाला था, भैया जी की लड़की अदिति, टीना, माननीय डिम्पल भाभी जी ने मेरी पोस्ट डाली थी, माननीय भैया जी ने पोस्ट डाली थी। तो जब मीडिया गई थी तो बहुत लोग घर पहुँचते हैं हमारे। अच्छा, पहले परिवार गुस्सा था, अब परिवार जो है खुश हो गया है? अब नाराज नहीं है। अब नाराज नहीं है? नहीं। अच्छा, रिश्तेदार वगैरह भी सब कहते हैं आने वाले टाइम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको आगे पहुंचाएंगे। अच्छा, आपको आगे पहुंचाएंगे। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? बस हम तो जो वो देख रहे हैं, हम उनसे बस यही कहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
पुनः 2027 में वोट देके दोबारा मुख्यमंत्री बनाइए। इनके जैसा नेता कोई दोबारा या भारत में पैदा नहीं है। इनके जैसा नेता कोई भारत में पैदा नहीं है। ये एक आम कार्यकर्ता को भी यूं ही मिल लेते हैं, माननीय योगी जी मिलते ही नहीं हैं। हम देखते हैं उनकी वीडियो जो उनके मंच पे चढ़ जाता है वो तुरंत उतरवा देते हैं। योगी जी का एक टैटू बनवाया हुआ है एक लड़का, उससे बहुत दिन से बनवाया हो, उनसे योगी जी मिले नहीं हैं। और अखिलेश जी से मिलना आसान है। अखिलेश जी कभी वो सोचते नहीं है, वो कभी अपने नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए मिलना आसान हो जाता है। उनके पास प्रोटोकॉल है, सारी सुरक्षा व्यवस्था है। वही जो योगी जी पे है प्रोटोकॉल है, वही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भी प्रोटोकॉल है, वही सुरक्षा योगी जी पे है। थोड़ी वो सूबे में है इसलिए उनके पास थोड़ी फालतू सुरक्षा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबे में नहीं है इसलिए थोड़ी कम सुरक्षा है। जब मिलते हैं तो किस तरह का महसूस करते हैं अखिलेश यादव जी से मुलाकात के बाद? हम जब 20 तारीख में आए थे, हम बुलंदशहर से सैफई तक पैदल आए थे, नेताजी की समाधि पर माथा टेकने बुलंदशहर से पैदल सैफई आए थे। तो जब माननीय राष्ट्रपति जी हमको कम से कम 40 मिनट बैठाए, खाना भी हमने अंदर ही खाया था, हमसे बहुत देर बातचीत किए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है शिवम गोस्वामी, आए हैं बुलंदशहर से। अखिलेश यादव का टैटू बनवाया है। आपने बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में तमाम तरह के फ़ैन देखे होंगे। आपने देखे होंगे कई क्रिकेटरों के फ़ैन, आपने देखे होंगे कई अभिनेताओं के फ़ैन। धोनी से लेकर के विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के फ़ैन हैं। वहीं जो है अभिनेता शाहरुख खान से लेकर के अमिताभ बच्चन तक के तमाम फ़ैन हैं। लेकिन राजनीति की दुनिया में ये अनोखे फ़ैन हैं जो अखिलेश यादव के, जो सपा मुखी अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके फ़ैन हैं। अपने दिल में बसाया हुआ है, दिल में जो टैटू है वो बनवाया हुआ है। समाधि स्थल को कवर करने आए थे। मैनपुरी का लोकसभा चुनाव जो है वो कवर कर रहे हैं। इनसे मुलाकात हो गई। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और ये जो टैटू है, टैटू बॉय है, इनसे बातचीत की है, इन्होंने तमाम जो जवाब है वो दिए हैं। कैमरे के पीछे है आनंद, आपके साथ में इमरान। आगे फिर होगी किसी वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।